भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्रवण की महिमा है। आप उसको बंद कर सकते हैं, अभी अभी आप बंद कर दीजिए, उनका जूम बंद कर दीजिए। ठीक है। भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, ओ पार्वती, कृपया मुझसे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को अत्यंत ध्यान से सुनो। पढ़ दे रहा हूं, बहुत आसान है। सिंघल द्वीप में विक्रम बेतुल, पता नहीं बेतुल है कि बेताल, लेकिन जो भी है, विक्रम बेताल नाम का एक राजा था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल जा रहा था तो वह अपने बेटे और 2 शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले गया। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने खरगोश का पीछा करने के लिए कुत्ते को छोड़ा। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो ऐसा लगा मानो वह खरगोश उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक सुंदर आश्रम में पहुंचा जो बहुत शांत था। हिरण पेड़ों की छाया के नीचे खुशी से बैठे थे और बंदर खुशी से उन पेड़ों के फल खा रहे थे। बाघों के शावक बच्चे हाथियों के साथ खेल रहे थे और सर्प मोरों पर रेंग रहे थे। कुछ स्पेशल लग रहा है आपको उसमें? जो आपस में विरोधी लोग हैं वह भी बड़े शांति से रह रहे थे। इस वन में महान ऋषि वत्स रहते थे जो श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। एक बात यहाँ से सीखने को मिल रही है कि कृष्ण के जो भगवत गीता है उसका पारायण करते हैं तो वह भगवान की अपने आप में पूजा है। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, वह भगवान की अपने आप में पूजा है। क्या है? द्वापरेर जनय विष्णु पंचरात्रे स्तु केवले कलयुग तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। द्वापर युग में लोग भगवान की पूजा अर्चा विग्रह के रूप में करते थे और कलयुग में केवल नामोच्चारण मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। महाराज वत्स के आश्रम के पास उनका एक शिष्य श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का जाप करता मतलब पाठ करते हुए अपने पैर धो रहा था। कौन धो रहा था पैर? वत्स का शिष्य धो रहा था, वत्स नहीं धो रहे थे। उस स्थान पर पृथ्वी गीली हो गई। तभी वह खरगोश दौड़ता हुआ आया और कीचड़ में फिसल गया। तुरंत उस खरगोश ने स्वर्गीय शरीर प्राप्त कर लिया। एक विमान नीचे आया, उसे उठाया और स्वर्ग ले गया। खरगोश पहुंच गया स्वर्ग। एक पल के बाद वह कुत्ता खरगोश की तलाश में वहां पहुंचा और वह भी कीचड़ में फिसल गया। उसने वह कुत्ते के शरीर को त्याग दिया और एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया और उसे भी स्वर्ग लेकर जाया गया। इन दोनों ने ही गीता सुना नहीं था, केवल उस व्यक्ति के चरण कमलों के जलों को प्राप्त किया था जो गीता का पारायण करता था। इतना शक्तिशाली हो गया था वो। यह सब देखकर महाराज वत्स का शिष्य हंसने लगा। राजा विक्रम बेताल इन अद्भुत घटनाओं के साक्षी बने और उन्होंने इस ब्राह्मण से जिज्ञासा करी, यह कैसे संभव है कि खरगोश और कुत्ता हमारे आंखों के सामने स्वर्ग चले गए? उस ब्राह्मण ने कहा, इस जंगल में वत्स नाम के एक महान ऋषि रहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है और जो हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूं और उनकी कृपा से मैं हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूं। उस खरगोश और कुत्ते के कीचड़ में फिसल जाने के कारण जिसे पानी से गीला कर दिया गया था, जिसने मेरे पैर धोए थे, वे दोनों उच्च ग्रहों को प्राप्त कर चुके थे। वह खरगोश और कुत्ता उस कीचड़ में गिरे जो मेरे चरणों के धोए हुए जल से सिक्त था, इसलिए उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें वह कारण बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। मैं यहाँ कौन है? वत्स का शिष्य। महाराष्ट्र में प्रत्यधुक नाम का एक शहर है। केशव नाम का एक ब्राह्मण वहां रहता था। वह अत्यंत क्रूर पुरुष था। उनकी उसकी उसकी पत्नी का नाम विलाप बाना था। वह बहुत खराब चरित्र वाली स्त्री थी जो हमेशा दूसरे पुरुषों की संगति का आनंद लेती थी। इस कारण से उसका पति बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे मार डाला। अपने अगले जीवन में वह कुत्ता बन गई, इसीलिए अब खरगोश के पीछे भाग रही थी। और वह ब्राह्मण केशव उसकी पापी गतिविधियों के कारण खरगोश बन गया। भगवान शिव ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को सुनने के बाद राजा विक्रम बेताल ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो वैकुंठ गए, जहां वह भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में अनंत काल तक संलग्न रहने में सक्षम हो गए।
तो आप देख सकते हो कि भगवान के संबंधित कथाओं का या वर्णनों का में कितनी अद्भुत शक्ति होती है। और इसको आप भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी देखेंगे, भगवान स्वयं बोलते हैं प्राप्य पुण्य कृता ना ना नहीं नहीं, ये नहीं है। 18 अध्याय का आखिरी में श्लोक आता है कि जो व्यक्ति इसको सुनता है तो वह उन पुण्य लोगों को प्राप्त करता है जो महान धर्मात्मा लोग प्राप्त करते हैं केवल भगवत गीता के श्रवण मात्र से। तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं।